11 जुलाई दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी प्रतीक्षा के लिए। केयर एज रिपोर्ट के अनुसार विश्व के 8% दुर्लभ मृदा तत्वों के भंडार के साथ भारत है दुनिया का तीसरा शीर्ष देश। दुर्लभ मृदा तत्वों के भंडार के साथ भारत है दुनिया का तीसरा देश। आज मनाया गया विश्व जनसंख्या दिवस। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। परख राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2024 में पंजाब को मिला शीर्ष स्थान। राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 में पंजाब ने किया टॉप। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रांची में 27 पूर्व क्षेत्रीय मंत्री परिषदों की बैठक की अध्यक्षता। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने रांची में 27वीं पूर्व क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता। 16 जुलाई को 75 करोड़ से अधिक के सभी भुगतान आरबीआई ई-कुबेर प्लेटफॉर्म के माध्यम से करने हुए अनिवार्य। 75 करोड़ से अधिक के सभी भुगतान आरबीआई ई-कुबेर प्लेटफॉर्म के माध्यम से करने हुए अनिवार्य। निविदा ने $4 ट्रिलियन के बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली दुनिया की बनी पहली कंपनी। निविदा $4 ट्रिलियन के व्यापार तक पहुंचने वाली दुनिया की बनी पहली कंपनी। गुजरात क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य। गुजरात क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य। ICSR केंद्रीय मीठालाल जलीय कृषि संगठन संस्थान भुवनेश्वर में मनाया गया राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस। नेशनल फिश फार्मर्स डे 2025 सेलिब्रेटेड एट ICAR CIFA भुवनेश्वर। राष्ट्रीय फिश फार्मर्स डे 11 जुलाई। शरण कुमार माली को मिलेगा चिंता रविंद्रन पुरस्कार 2025। असम की नई वृक्ष प्रजाति का नाम रखा गार्सिनिया कुसुम्बे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में डाक टिकट और सिक्के का हुआ अनावरण। 12 जुलाई। सूडानी स्टॉकिस्ट लेखिका लीला अबू लेला ने प्रशासन और आस्था पर लेखन के लिए जीता पेन पीटर पुरस्कार 2025। सूडानी और स्कॉटिश लेखिका लीला अबू लेला प्रवासन और आस्था पर लेखन के लिए जीता पेन पीटर 2025 पुरस्कार। यूनेस्को ने मेडागास्कर, मॉरिशस और लीबिया के 3 अफ्रीकी धरोहर स्थलों को खतरे की सूची से किया बाहर। मॉरिशस, लीबिया और अफ्रीका। प्राजक्ता कोहली ने टाइम्स 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में शामिल होने वाली बनी एकमात्र भारतीय। प्राजक्ता कोहली टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय। उत्तराखंड में फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी किया प्रारंभ। मुख्यमंत्री धामी ने ऑपरेशन कालनेमी किया शुरुआत। नकली साधु संतों बनकर घूमने वालों से हो जाए सावधान। कालनेमी। क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर को लॉर्ड्स स्थित MCB संग्रहालय में उनके चित्र के अनावरण से किया गया सम्मानित। लंदन में MCB। असम ने मानव हाथी संघर्ष वाले 8 जिलों में गजमित्र योजना की शुरुआत। असम ने मानव हाथी संघर्ष वाले 8 जिलों में गजमित्र योजना। माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोटीन की गति को डिकोड करने और दवाओं की खोज के लिए नया AI आधारित सिस्टम बायोम्यू किया लॉन्च। माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोटीन गति को डिकोड करने के लिए। महाराष्ट्र सरकार ने सार्वजनिक गणेशोत्सव को राज्य उत्सव किया घोषित। सार्वजनिक गणेशोत्सव को राज्य उत्सव किया घोषित। छत्तीसगढ़ सरकार ने तेंदुपत्ता संग्रहालयों के लिए चरम पादुका योजना की प्रारंभ। चरम पादुका तेंदुपत्ता संग्रहालयों के लिए चरम पादुका योजना। छत्तीसगढ़ राज्य ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चरण पादुका योजना की शुरुआत। DRDO और भारतीय वायुसेना ने ओडिशा में स्वदेशी अस्त्र मिसाइल का किया सफल परीक्षण। भारतीय कॉर्पोरेट कार्यालय संस्थान का शिलांग में होगा IICA पूर्वोत्तर सम्मेलन 2025। न्यू कैलेडोनिया फ्रांसीसी गणराज्य के भीतर बनेगा एक नया राज्य। न्यू कैलेडोनिया फ्रांसीसी गणराज्य के भीतर बनेगा एक नया राज्य। ICC ने लैंगिक और राजनीतिक उत्पीड़न के कारण अफगानिस्तान में तालिबानी नेताओं के खिलाफ जारी किया गिरफ्तारी वारंट। ICC issues arrest warrants for Taliban leaders
बितुल्ला अकबुजुद्दौला अबू हकीम अक्विनी। इगा स्वियाटेक ने जीता अपना पहला बैडमिंटन खिताब। महाराष्ट्र और तमिलनाडु में स्थित मराठा सैन्य परिदृश्य बने भारत के 44वें यूनेस्को विरासत स्थल। चेन्नई के हरिकृष्णन बने भारत के 87वें शतरंज ग्रैंड मास्टर। हरिकृष्णन ARA 87वें ग्रैंड मास्टर। महाराष्ट्र ने वर्षा देशपांडे को मिला संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार। महाराष्ट्र की वर्षा पांडे को मिला संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 प्रमुख हस्तियों को राज्यसभा के लिए किया नामित। राज्यसभा में 4 नए कौन है ये दिग्गज। 4 नई प्रमुख हस्तियों को राज्यसभा के लिए किया नामित। इटली के पहली बार ICC पुरुष T20 विश्व कप के लिए किया गया क्वालिफाई। इटली ने पहली बार ICC T20 विश्व कप के लिए किया क्वालिफाई। और संस्कृति मंत्रालय ने नई दिल्ली में आयोजित किया पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन। संस्कृति मंत्रालय ने नई दिल्ली में आयोजित किया पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन। 12 जुलाई को पहली बार मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ होप। और भारतीय और यूनानी नौसेनाओं ने समुद्री संबंधों को मजबूत करने के लिए मुंबई तट पर किया पासेक्स अभ्यास। भारत और यूनानी सेनाओं ने मुंबई तट पर पाटेक्स अब ये 4 लोग हैं। एक है उज्ज्वल देव राम निक्कम वकील है, श्री सदानंदम मास्टर सामाजिक है, और हर्षवर्धन श्रृंगला पूर्व विदेश सचिव है। हिंदुस्तानी यूनिलीवर लिमिटेड की CEO और MD प्रिया नायर। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े रक्षा अभ्यास 43 में लिया भाग। विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद ने 2024 में दुनिया की 10 सबसे बड़ी पर्यटन अर्थव्यवस्थाओं में भारत को किया 8वां स्थान। विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद में दुनिया की शीर्ष 10 सबसे बड़ी पर्यटन अर्थव्यवस्थाओं में भारत का 8वां स्थान। भारत ने सऊदी अरब के साथ दीर्घकालीन उर्वरक आपूर्ति समझौतों पर किए हस्ताक्षर। CREA के अध्ययन के अनुसार पहली 6 माही में बनिहाट भारत का सबसे अधिक प्रदूषित शहर। चिली में स्थित बेरासी रूबिन वेधशाला में दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल कैमरे ने ब्रह्मांड अवलोकन किया प्रारंभ। दुनिया के सबसे बड़े कैमरे चिली के बेरासी रूबिन वेधशाला में दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा। केरल का अर्थुनकल पुलिस स्टेशन बना। ISIO 2001-2015 प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला पुलिस स्टेशन। केरल का अर्थुनकुल पुलिस स्टेशन। इटली के जिनेक सिवन ने जीता बैडमिंटन 2025 का पुरुष एकल का खिताब। और इगा स्वियाटेक ने जीता पहला महिला। इटली के सिनर ने जीता बैडमिंटन पुरुष एकल का खिताब। सोनाक्षी मिश्रा RPF का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी। सोनाली मिश्रा RPF का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी। विशाखापट्टनम में हुआ 2 दिवसीय बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का शुरुआत। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह ने गोमती जिले में 51 शक्तिपीठों पार्क की रखी आधारशिला। बदायूं उत्तर प्रदेश में होगी 75वें प्रधानमंत्री दिव्यांश केंद्र का उद्घाटन। 75वें प्रधानमंत्री दिव्यांश केंद्र। ISS जाने वाली पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला पृथ्वी पर हुए सकुशल वापसी। भारतीय सेना के राम डिवीजन ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में किया प्रचंड शक्ति नामक सेनाभ्यास। सेना के राम डिवीजन ने उत्तर प्रदेश मेरठ में किया प्रचंड शक्ति नामक सेनाभ्यास। 15 जुलाई को मनाया गया विश्व युवा कौशल दिवस। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे 15 जुलाई। बिट्स पिलानी ने आंध्र प्रदेश में भारत के पहले AI कैंपस खोलने की घोषणा। बिट्स पिलानी AI प्लस कैंपस लॉन्चिंग इन 2027 भारत के आंध्र प्रदेश में। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कर्नाटक में भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्टैंड ब्रिज सिंगडूर पुल का किया उद्घाटन। केबल स्टैंड ब्रिज सिंगडूर पुल का किया उद्घाटन। मैराथन के दिग्गज फौजा सिंह का 114 साल की उम्र में हुआ निधन। DRDO और AIIMS VV नगर ने भारत में निर्मित पहला किया अति उन्नत कार्बन फाइबर
फ्रूट प्रोसेसिंग का किया अनावरण। केरल के वैज्ञानिक ने पश्चिम घाट में जोग्रोफैट्स मैथवी नामक एक नई तितली प्रजाति खोजी। बैडमिंटन ने टेस्ट क्रिकेट में अपनी दूसरी पारी में केवल 27 रन का ऑल आउट होकर बनाया टेस्ट इतिहास के दूसरा सबसे कम स्कोर। बिहार ने जीता जूनियर राष्ट्रीय रग्बी सेवेंस 2025 में अंडर 18 बालक वर्ग का खिताब। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली में तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन सलक्यान 2025 का सलक्कॉन 2025 का किया उद्घाटन। यूपीआई बना दुनिया का पहला रियल टाइम भुगतान सिस्टम। टेस्ला इंक ने भारत के मुंबई में अपना 50वां वैश्विक बाजार केंद्र किया स्थापित। टेस्ला इंक ने भारत के मुंबई में अपना 50वां वैश्विक बाजार केंद्र किया स्थापित। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2026 में दिल्ली को मिला दुनिया के सबसे किफायती छात्र शहर का दर्जा। यूएसए के जेई एरोस्पेस ने भारत के एचएएल को दिया दूसरा जेई 404 इंजन। जेई एरोस्पेस। राजस्व गोपीय निदेशालय ने ऑपरेशन फायर ट्रेल के तहत न्यावा सेवा बंदरगाह मुद्रा बंदरगाह और कांडला से चीनी पटाखे किए जब्त। ऑपरेशन फायर ट्रेल के न्यावा सेवा बंदरगाह मुद्रा बंदरगाह और कांडला से चीनी पटाखे किए जब्त। ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकी को अपनाने में एमएसएमई को मदद करने के लिए ADETEI योजना का हुआ शुभारंभ। और राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान को कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से किया सम्मानित। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान को स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट ने सबसे उन्नत संचार उपग्रह ड्रोन 1 का किया सफल परीक्षण। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोनापुर में देश के पहले एक्वा टेक पार्क का किया उद्घाटन। आर दोराईस्वामी को मिला LIC का CEO और MD का किया गया नियुक्त। यमन ने भारतीय नर्स को फांसी की स्थगित। भारतीय नौसेना सिंगापुर में आयोजित 32वीं समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स में लेगी भाग। यूलिया स्विरोडेको को यूक्रेन का नया प्रधानमंत्री किया गया नियुक्त। अमेरिका के पहलगाम हमले के पीछे संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट को विदेशी आतंकवादी संगठन किया घोषित। 10 लाख से अधिक श्रेणी में इंदौर को लगातार 8वें साल मिला सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ शहर का खिताब। श्री धर्मेंद्र प्रधान ने हरियाणा के गुरुग्राम में साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय के भारतीय परिषद का किया उद्घाटन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 उच्च न्यायालयों के नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। 17 जुलाई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। ओडिशा के भुवनेश्वर में सुशासन प्रथाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ प्रारंभ। केंद्रीय चुनाव आयोग ने नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा को बिहार के लिए स्वीप आइकन किया नियुक्त। नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश को महाराष्ट्र सरकार पशुधन और मुर्गी पालन को केंद्रीय कृषि का दर्जा देने वाला बना पहला राज्य। इनकॉइस को राष्ट्रीय भू स्थानिक प्रैक्टिसर पुरस्कार 2025 से किया गया सम्मानित। भारतीय दल ने 57वें राष्ट्रीय सैनिक विज्ञान ओलंपियाड 2025 में 2 स्वर्ण पदक सहित कुल 4 पदक जीते। भारत सरकार ने भेजे बोल्विया को 8 लाख खसरा रुबेला टीके।